हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने सक्सेस प्लानर शीट बनाई है और मैंने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस शीट है वो भी बनाई है, जो मैं रिसोर्सेज यूज़ करने वाली हूँ क्वेश्चंस के लिए। एंड ये ट्रैकर शीट बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है हमारी जर्नी के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं इसको कैसे यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने पूरे चैप्टर्स नेम यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। उसके बाद मुझे लेक्चर में मैं करती जाऊँगी, तो मैं टिक मार्क करती जाऊँगी और इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है। जब आप टिक मार्क और ये पूरा पेज फुल हो जाएगा तो एक अनदर लेवल की मोटिवेशन आएगी। देन उसके बाद मैंने कॉलम बनाया है नोट्स का, कि मैंने नोट्स उसके प्रिपेयर किए हैं या नहीं किए हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट मैंने PYQs का एक सेक्शन बनाया है। एंड उसके बाद अदर बुक प्रैक्टिस, जो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज हैं बुक्स जो है मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, उसका एक कॉलम बनाया है। एंड देन मैंने 3 कॉलम जो बनाए हैं वो टेस्ट के बनाए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। मतलब 3 टेस्ट एक चैप्टर के मुझे देने ही देने हैं। उसके बाद हमने रिवीजन बनाया है, रिवीजन का 5 कॉलम्स बनाया है, रिवीजन 1, 2, 3। अगर हम 5 टाइम्स रिवीजन करते हैं तो हमारा पूरा सिलेबस जो है फिंगर टिप्स पर आ जाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम इसको कंप्लीट करें। ऐसे ही मैंने बायोलॉजी के लिए बनाया है, बायोलॉजी में भी सेम वही है, लेक्चर करना है, देन नोट्स, देन DPP, PYQs एंड अदर बुक। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। बायोलॉजी में तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी यही है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा और उतनी ज़्यादा हमें जो है एनकरेज, मतलब हमें जो है बूस्ट होगी हमारी प्रेपरेशन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। टेस्ट के थ्रू हो सकता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट 1, 2, 3, मतलब 3 टेस्ट देने हैं। ऐसे ही रिवीजन हमने 5 टाइम्स रिवीजन रखा है और यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज ये बनाकर आप अपनी वॉल पर स्टिक कर दें और ध्यान रहे कि इसमें आपको अपना प्रोग्रेस पूरा टिक मार्क करते जाना है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा इंशाल्लाह। आफ्टर दैट मैंने केमिस्ट्री का भी सेम बनाया है एंड इसमें भी वही सेम है, लेक्चर, नोट्स, DPP, PYQs। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें मॉडिफाई, जो भी आपके पास और रिसोर्सेज हो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं एंड उसका अलग से कॉलम बना सकते हैं। बट ये मोर देन इनफ है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट मैंने एक और ट्रैकर शीट बनाई है, जो कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाई है। मतलब जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो सब मैंने यहाँ पे उनके कॉलम्स बनाए हैं एंड उनको मेंशन किया है। तो अगर आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक हो, आप वो उसमें ऐड करें। यहाँ पे मैंने DPP तो करनी होती है, फिर कटर शीट जो आती है वो क्लास क्वेश्चन डेली जो होंगे वो हमें डेली रिवाइज करने हैं। उसके बाद मेरे पास फिंगर टिप्स हैं, मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। उसके बाद मेरे पास मॉड्यूल हैं जो LN के हैं और मॉड्यूल हैं PW के। तो मुझे इन दोनों के भी क्या करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। देन NCERT पंच है, NCERT पंच के मैं क्वेश्चन करूँगी। उसके बाद एट अ ग्लैंस जो एलन प्रोवाइड करता है, LN के मॉड्यूल के साथ आती है, वो मैं केमिस्ट्री में करने वाली हूँ। एंड उसके बाद PYQs जो है मैं नीट के और JEE मेंस के और एडवांस के भी करूँगी। एंड देन प्रैक्टिस शीट भी हमारी जो है बैच में आती है, वो मैं करूँगी। उसके बाद हमें टेस्ट देना है, मतलब यहाँ पे हमें पूरा मेंशन करना है कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमने किए हैं टोटल, और यहाँ पे हमें टिक मार्क करके जाना है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पे मेंशन करने हैं। मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। आफ्टर दैट ऐसे ही बायोलॉजी, और ये जो टिक मार्क के मैंने मतलब किए कर लिए हैं, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। PYQs वगैरह मैंने किए हुए हैं। यहाँ पे भी सेम वही चैप्टर नेम आपको पूरा लिख लेना है। आफ्टर दैट DPP, LN के मॉड्यूल, PW के मॉड्यूल, NCERT पंच, फिंगर टिप्स और एक रेस आती है जो LN ही प्रोवाइड करता है, मतलब LN के मॉड्यूल्स के साथ आती है, रेस, एट अ ग्लांस दोनों। और ये बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देती हैं। उसके बाद कट्टर, और मैंने ये लास्ट ईयर भी यूज़ किया था सब, कट्टर, प्रैक्टिस शीट, विपू सर के जो भी तपस्या और जो भी मतलब विपू सर एक प्रैक्टिस शीट देते हैं अलग से, और समाप्ति मैम तपस्या देती हैं, उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद क्लासरूम क्वेश्चन जो भी होंगे, PYQs और टेस्ट। ऐसे ही आपको फिजिक्स में करना है। फिजिक्स में भी मैं सेम ऐसे ही करने वाली हूँ, DPP, KPP। फिजिक्स में तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और इस बार तो JEE मेंस वाला लेवल हम देख रहे हैं, पिछले 2 साल से JEE मेंस वाला लेवल आ रहा है एग्ज़ाम का, तो हमें JEE मेंस और एडवांस भी करने ही पड़ेंगे। तो मैंने इसमें सब किया हुआ है। मेरे पास MR बुक है, असाइनमेंट जो भी हमें बैच में मिलते हैं वो, LN के मॉड्यूल, PW के मॉड्यूल और KPP सलीम सर जो देते हैं वो, NCERT पंच, SL अरोड़ा। मैंने फिजिक्स के लिए SL अरोड़ा ली है, जिसमें मेंस और एडवांस, JEE मेंस एडवांस दोनों के क्वेश्चन होते हैं, तो वो मैं करने वाली हूँ। एंड प्रैक्टिस शीट जो भी मिलेगी, कट्टर जो भी उसमें आते हैं, महामंथन आता है एक, मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़िज़िक्स में
MR सर की जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट्स आएंगी वो सब भी यूज़ करूँ एंड सलीम सर की भी करूँ, तो इससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन बाय MR, देन होमवर्क और टेस्ट हमें देना है। ऐसे ही मैं बस इसको यूज़ करने वाली हूँ ट्रैकर शीट्स को, एंड आप लोग भी इसको बना लीजिएगा और अपने वॉल पर पेस्ट कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो बस मैं यही कहूँगी, ओके, ऑल द बेस्ट।